अब कहानी और भी गहरी अंधेरी परत में उतरती है। कोट भूत की कहानी पार्ट 4 हॉरर स्टोरी। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। आर्या को अब लगता था कि वह बच गई है, लेकिन हकीकत ये थी कि जज की आत्मा अब उसके भीतर समा चुकी थी। लाल आंखों का डर। दिन में सब सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें लाल चमकने लगती। कानों में हथौड़े की ठक 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 गूंज सुनाई देती। वह अनजाने में खुद से बात करने लगी। मुकदमा जारी है, सबूत पेश करो। धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखने लगे। सुनवाई बाकी है। उसके दोस्तों ने देखा कि आर्या नींद में उठकर अदालत की तरह फैसले सुनाती है। और सबसे डरावना, हर वह इंसान जिसने झूठ बोला, उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। पहला फैसला। एक दिन आर्या के ऑफिस में एक भ्रष्ट व्यापारी आया। उसने पैसे देकर केस दबाने की कोशिश की। आर्या की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने मेज पर हाथ मारा जैसे हथौड़ा गिरा हो। व्यापारी वहीं गिर पड़ा। उसका गला जैसे किसी अदृश्य रस्सी से कस गया हो। सब लोग डर से कांप उठे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शहर में खबर फैल गई। अब एक भूतिया वकील है, जिसकी अदालत से बचना नामुमकिन है। अदालत का विस्तार। कुछ ही दिनों में पुरानी अदालत फिर से प्रकट होने लगी, लेकिन इस बार वहां सिर्फ जज की आत्मा नहीं थी। आर्या भी वहां मौजूद थी और कुर्सी पर बैठी हुई। उसके सामने हजारों आत्माएं थीं और लोग डर के मारे कहने लगे, अब इंसाफ नहीं, मौत मिलती है। आर्या का चेहरा आधा इंसानी और आधा राख जैसा हो गया। उसके पीछे धुंध से बनी अदालत की नई इमारत खड़ी थी। अगली सुनवाई। अचानक पूरे शहर में नोटिस चिपकने लगे। उन पर लिखा था, जो भी झूठ बोलेगा, उसकी सुनवाई आधी रात को अदालते मौत में होगी। लोग कांपने लगे। अब हर घर में सन्नाटा था। बच्चे भी डर के मारे सच बोलते थे। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, अगर इंसान से गलती हो जाए तो क्या भूतिया जज उसे भी माफ करेगी? अधूरी गूंज। एक रात आर्या आईने में खड़ी थी। उसके पीछे वही जज का साया नजर आया। उसने धीरे से कहा, अब तुम ही मेरी अदालत की मालकिन हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने भी झूठ बोला तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आर्या की सांसें रुक गईं। उसके होंठ अपने आप हिले और उसने कहा, सुनवाई अभी बाकी है। शहर पर अदालत का साया। आर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी अदालत अब सिर्फ पुरानी इमारत तक सीमित नहीं रही। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में उसकी अदालत की छाया दिखने लगी। लोग कहते थे, अगर कोई झूठ बोलता तो आधी रात को उसके कमरे में अदालत बन जाती और सुबह उसका शव मिल जाता। बच्चे भी डर से रोते हुए सच बोलने लगे। व्यापार रुक गए, नेता गायब हो गए और पूरा शहर सच का कारागार बन गया। गुप्त सभा। शहर के कुछ लोग बचे थे, एक बूढ़ा न्यायाधीश, एक पुराना तांत्रिक भैरवनाथ और आर्या की सबसे करीबी दोस्त समीरा। उन्होंने मिलकर ठाना कि आर्या को इस शाप से मुक्त करना होगा। भैरवनाथ ने कहा, आर्या अब इंसान नहीं रही, वह न्याय का भूत बन चुकी है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, जज की आत्मा का हथौड़ा तोड़ना। लेकिन ध्यान रहे, जो इसे तोड़ेगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए अदालत में फंस जाएगी। सामना। अगली अमावस्या की रात वे सब अदालत में पहुंचे। इमारत इस बार और भी विशाल थी, मानो पूरा शहर निगल चुकी हो। अंदर हजारों आत्माएं चीख रही थी और आर्या जज की कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें खून की तरह चमक रही थीं। उसने गूंजती आवाज में कहा, आज की सुनवाई, झूठ बोलने वाले सभी जीवित इंसान। फैसला, मौत।
अचानक अदालत की दीवारें खुलीं और बाहर खड़े लोग खींचकर अंदर आने लगे। सबके मुंह से चीखें निकल रही थीं। हथौड़े की जंग। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए हथौड़े पर वार किया, लेकिन हथौड़ा टूटने के बजाय आग की तरह जल उठा और उसके हाथ जल गए। आर्या चीख पड़ी, कोई इस अदालत को खत्म नहीं कर सकता। ये न्याय है, शाश्वत न्याय। तभी समीरा आगे बढ़ी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, आर्या, याद करो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम इंसान हो, ये तुम नहीं हो। आर्या के चेहरे पर पल भर के लिए दर्द झलका। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसी वक्त पीछे से जज का विकराल साया प्रकट हुआ। उसने आर्या की गर्दन पकड़ ली और गरजते हुए बोला, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी अदालत की जज रहोगी। अंतिम निर्णय। बूढ़े न्यायाधीश ने कांपते हुए कहा, अगर इंसाफ सच में है तो इंसाफ इंसानियत को बचाना चाहिए, डराकर नहीं। उसने उठकर हथौड़े पर आखिरी वार किया। हथौड़ा चटक कर 2 टुकड़े हो गया। पूरी अदालत हिल गई। आत्माएं चीखती हुई रोशनी में विलीन होने लगीं। जज का साया चिल्लाया, नहीं, मेरी अदालत, मेरी सुनवाई अभी बाकी थी। और वह राख बनकर हवा में उड़ गया। लेकिन अंत सच में आया क्या? आर्या जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें चल रही थीं। उसने आंखें खोलीं और धीरे से बोली, क्या सच में सब खत्म हो गया? तभी उसके कानों में हल्की सी वही आवाज गूंजी, सुनवाई कभी खत्म नहीं होती। और अदालत की टूटी दीवारों के बीच एक नई कुर्सी अपने आप खड़ी हो गई। आज की रात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये हॉरर डोज पसंद आया तो राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भूतों की दुनिया का हिस्सा बने। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और देखते रहिए राम कुमार।